कल के दिन मैंने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट की थी जहां पर मैंने आपको ये बताया कि अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो आगे आने वाले आपके जो 3 महीने होने चाहिए वो किस तरीके होने चाहिए, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको उनमें से कितना टाइम आपके सिलेबस कंप्लीशन के लिए, रिविजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए देना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में मैंने बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ और आई बटन पे भी उसकी लिंक जो है मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक चीज कही थी कि आपका जो सिलेबस होना चाहिए वो 3 पार्ट में मैंने आपको कैटेगराइज करके दिया था। जो सबसे पहला पार्ट था, सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि इनकम्प्लीट चैप्टर्स, दूसरे पार्ट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और तीसरे पार्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताया था। अगर लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से कैटेगराइज नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देने वाला हूँ जो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपको ओसीएम और इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले वो चैप्टर्स कर लेने चाहिए। अब इन चैप्टर्स को मैं करने के लिए इसलिए कहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इनमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और साथ ही साथ अगर आप ये भी चैप्टर्स कर लेते हो तो आप आराम से आपकी जो नैया हो वो पार हो सकती है दोस्तों। तो वीडियो के आखिर तक बनी रहिएगा और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे कई सारे वीडियोस लेकर आऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मेरी सीरीज है वो मैं स्टार्ट करूं। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट चीजों की सीरीज आज से शुरू कर दी है, लेकिन अब ये सीरीज कितने दिन तक चलती है और कब तक आती रहती है और रेगुलर वीडियोस आते हैं कि नहीं आते, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो के लिए जो टारगेट लाइक दे रहा हूं मैं 500 का टारगेट लाइक दे रहा हूं, जो टारगेट कमेंट दे रहा हूं मैं सिर्फ 200 का टारगेट कमेंट दे रहा हूं। अगर आप इसे पूरा कर देते हैं तो मेरी अगली वीडियो है जो वो तुरंत क्या आ जाएगी और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, कौन से चैप्टर में से आपको कौन सी चीजें सबसे पहले करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए ओसीएम और इकोनॉमिक्स में सबसे पहले कौन से चैप्टर को हमें प्रायोरिटी क्या देनी चाहिए। सबसे पहली चीज अगर मैं यहां पे बात करूं तो जब हम ओसीएम और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ओसीएम में जब मैं बात करूं तो आपको मैं टोटल 4 चैप्टर्स दूंगा। कितने चैप्टर्स? 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दूंगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को कर लो। अगर आप चाहते हो कि इन चैप्टर में से भी कौन से क्वेश्चंस करनी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अब यहां पे आपको टोटल वेटेज दिख रहा होगा जिसमें से सबसे पहले मैं जो चैप्टर आपको करने के लिए बोलूंगा वह यह होगा कि आप सबसे पहले 4th चैप्टर कर लो जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। जिसका नाम क्या है दोस्तों? बिजनेस सर्विसेज है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो मैं करने कहूंगा वो मैं आपके लिए मार्केटिंग करने के लिए मैं कहूंगा। अब मार्केटिंग और बिजनेस सर्विसेज क्यों बोल रहा हूं? अगर बिजनेस सर्विसेज का वेटेज देखेंगे तो विद ऑप्शन 27 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है और वही मार्केटिंग आपको 20 मार्क्स का देखने मिल जाता है। अगर आप सिर्फ यही 2 चैप्टर्स भी करके जाते हो तो 47 प्लस मार्क्स आप यहाँ पे 47 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ मैं और कौन से चैप्टर्स कहने की कोशिश करूंगा आपको, मैं कहूंगा आप दूसरा चैप्टर कर लो जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपका 47 प्लस 5 यहाँ पे अगर मैं करूँ 52 62 मार्क्स आप यहाँ पे कवर कर लेते हो। और एक और जो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहूंगा वो आपको मैं कहूंगा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस अगर मैं बात करूँ तो ये कितने मार्क्स का आता है? आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ऐसे करके आप टोटल 72 मार्क्स सिर्फ ये 4 चैप्टर्स करके करो। आपका 8 चैप्टर, ठीक है, फिर इसके आपका 4th चैप्टर, फिर उसके बाद आपका 2nd चैप्टर और वहीं पे आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस दैट इज 5th चैप्टर आप कर सकते हो। अब वही जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए हमें कौन से चैप्टर्स करने चाहिए? अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में देखिए जो चैप्टर्स है वो कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर आप एक पेपर एनालिसिस करेंगे, मैं आगे आपको पेपर एनालिसिस भी करके बताऊंगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3A, 3B, 4 और 5 ये सबसे पहले चैप्टर्स आपको कर लेने चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला। अगर आप ये देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज इनका देखने मिलेगा 10, 10, 20, 20 और ये 24 आपका हो गया 44 प्लस 10 54 और ये आपका 5वां चैप्टर करेंगे तो ये आपका 64 प्लस आपके एबीटी के 20 64 प्लस 20 आपका हो गया 84। अगर आप और भी एक चैप्टर करना चाहते हो तो अगर आप एक एसपी वाले हो तो आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के साथ आ सकते हो। वहीं अगर आप एक मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो आप ये वाले चैप्टर के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 3rd चैप्टर दोनों ही, 4th और 5th ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, अगर आपने कुछ भी किया नहीं है। आप चाहते हो कि मैं आप ऐसे ही आपके लिए जो इकोनॉमिक एचपी की भी वीडियो लेकर आओ और साथ ही साथ अकाउंट्स की भी वीडियो लेकर आओ तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना और टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट जो मैंने दिया हुआ है उसे कंप्लीट कर दो, जिसके अंदर से मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा और मैं आपके लिए कई सारी चीजें और भी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।